हेलो गाइस, आज हम आपको आय व व्यय संबंधी प्रश्न बताएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसे आप अच्छे से समझना। देखिए, इसमें एक व्यक्ति की आय 5 लाख है। वह अपनी आय का 20% घरेलू सामान पर, 30% शिक्षा पर और 20% मनोरंजन पर व्यय करता है। तो इसमें बचत बतानी है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम उसका व्यय देखते हैं, व्यय कितना है उसका। उसने जो अपनी आय का घरेलू सामान, घरेलू सामान को उसने कितना 20%, शिक्षा पर 30% और मनोरंजन 20%। इसने सब क्या किया, व्यय। तो हम यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कुल व्यय कितना उसका। व्यय का मतलब यहाँ पे खर्चा है, तो उसने कुल कितना खर्च किया है। तो ये सब हम ऐड कर लेंगे। 70% उसने खर्च कर दिया। अब हम यहाँ पे इसमें ये देखेंगे उसने बचत कितनी की है। उसने पूछा बचत कितना है, तो अब उसने जब खर्च, व्यय है उसका, व्यय का मतलब यहाँ खर्च है, व्यय उसका 70% है। तो अब हम बचत करेंगे, तो हमने आपको बताया कोई भी परसेंट होता है उसकी दूसरा पहलू जो होता है उसे 100 में से घटा लेते हैं। 100 में से 70 घटाएंगे तो 30%। उसकी बचत कितनी है, 30%। अब ये 30% वैल्यू जो डायरेक्ट हम उस पर आय पे लगाएंगे। तो आप बचत अब हम निकालेंगे यहाँ पर कितनी बचत की है। तो आय उसकी कितनी है, 5 लाख। तो 5 लिखेंगे, 5 पर कितनी जीरो होती है, 5। लाख पे करने के लिए 5 जीरो होती है, ठीक है। 1000 पे 3 होती है, लाख पे 2 और बढ़ जाती हैं, करोड़ पे करेंगे 2 और बढ़ जाएंगी, 7 हो जाएंगी। फिर अरब पे करेंगे 2 और बढ़ जाएंगी, 9 हो जाएंगी। तो इस तरह से 2 2 जीरो घटती जाती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा 30% इंटू 30/100। एक जीरो यहाँ कैंसिल होगी, एक जीरो यहाँ कैंसिल होगी, इनका गुणा करें 15 कितनी जीरो, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है 4 जीरो लिखेंगे। अभी हो जाएगा तुम्हारा 1,50,000 रुपए की बचत। उसने जो बचत की है 1,50,000 रुपए की बचत की है। इस सबको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो इसे रिपीट आप कर लेंगे। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में ऐसे देखेंगे। अगर उसने ये कहा होता बचत ना पूछकर, उस क्वेश्चन में अगर उसने ये पूछ लिया होता कि शिक्षा पर कितना रुपया उसने खर्च किया है, शिक्षा पर पूछता, घरेलू सामान पे पूछता, मनोरंजन पे पूछता, किसी पे भी पूछता, तो हमें इसमें बचत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कुल व्यय की जरूरत पड़ती। तो हम ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन में क्या करते हैं वो देखिएगा। तो हमें इसमें करेंगे, उसने शिक्षा में पूछा है तो जो परसेंट शिक्षा में 30% है वो डायरेक्ट हम लगा देंगे आय पर, क्योंकि आय में से डायरेक्ट रुपया खर्च होता है। कोई भी सामान वो रुपये होता है, सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसमें शिक्षा पर निकालना है तो डायरेक्ट हम करेंगे 5 लाख इंटू शिक्षा कितना 30%। तो 30/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे तो वही आएगा 1,50,000 रुपये। उतना ही आएगा। सॉल्व करेंगे, 30% बचत भी दी, 30% शिक्षा भी दी। अगर घरेलू सामान पे निकलवाता है तो इसमें कितना है 20%। तो 20% निकाले तो 5 लाख लेंगे इंटू 20/100। जीरो काटेंगे, 5 नहीं 10 लिखेंगे यहाँ पर। अब कितनी 4 जीरो है, तो 4 जीरो 1 2 3, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। घरेलू सामान पर उसने 1 लाख रुपए खर्च किया है, तो मनोरंजन है 20%, तो मनोरंजन पे भी करेगा। अगर इसमें से उसने आय दे रखी है, उसने जो है किसी भी सामान पे पूछा तो उसे हम कर लेंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बचत दे रखी है तो हमें कुल आय निकालनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे उसने उस व्यक्ति की आय नहीं दी है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घरेलू सामान पर, 30% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर व्यय करता है तथा और है और 1.5 लाख, नहीं हटा दीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। इससे जो है कितनी बचत करता है वो, मान लीजिए 45,000।
बचत करता है तो आय बताओ, उसकी आय, कुल आय कितनी है ये हमें बतानी है। तो उसने जो है बचत कितनी की है, 45,000 की। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा उसने खर्चा कितना किया है, घरेलू शिक्षा मनोरंजन, कुल खर्च उसका कितना हो गया। तो कुल खर्च हम इसमें करेंगे 70%। अब बचत का प्रतिशत तो नहीं दिया, बचत का केवल क्या दिया उसने, रुपए में दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बचत का खर्च परसेंट निकालेंगे। तो बचत का परसेंट निकालेंगे तो 100 - 70 बराबर 30%। अब ये 30% है, देखिए इसमें बचत दे रखी है तो 30% यहाँ परसेंट दिया है। जिसका भी परसेंट दिया होता है और यहाँ पर रुपए दिए होते हैं, उसकी इनकम दी होती है, तो उसमें हम भाग लगा देंगे। तो 30% का भाग लगा दें 45 में, कुल आय निकलेगी। कुल आय करेंगे हम तो 45,000 रुपये लिखेंगे। अब इंटू परसेंट है, कुल निकालना है आय, कुल का मतलब आय, आय कितनी होती है 100%। तो हम यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे वो बटे 30 लिखेंगे क्योंकि ये बचत है। अगर वो कहता है मनोरंजन में 45,000 रुपये खर्च किए तो मनोरंजन का परसेंट नीचे लगता, जिसका जो भी रुपया खर्च किया जाता है, किसी भी वस्तु पर रुपया खर्च किया जाता है तो उसी का परसेंट नीचे लगाते हैं और कुल निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसे सरल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे, 3 1 5 15, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 0 कितने, 1 2 3 4 0 लेंगे, 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1,50,000 रुपये, ये कुल व्यक्ति की आय निकली है। तो मैंने आपको बताया जितना भी कुल खर्च होता है उस कुल खर्च को हम निकालेंगे, फिर बचत निकालने के 100 में से घटा देते हैं 70 तो 30। अब वही है जो कुल रुपया होता है बचत, वो ऊपर लिखते हैं गुणा 100%, बचत वाला नीचे लगा देते हैं, ये कुल आय निकल आती है इस तरह से। इस टाइप से एक और क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ तो कुल अलग अलग उसने दे रखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में उसने वो इस तरह से दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट को हम देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% घरेलू सामान और फिर हो गएगा शेष का 20% मनोरंजन पर, और कहेगा शेष का 20% या 50%, शेष का 50% शिक्षा पर व्यय करता है तथा 14,400 रुपये बचाता है। कुल आय बताओ। अगर उसमें क्वेश्चन में शेष लिखा है, शेष का, तो इसमें जो है हमें निकालने के लिए कुल ये नहीं कि 10% घरेलू या 20% और ये सब परसेंट जुड़ेगा, इसमें परसेंट नहीं जुड़ेगा। इसमें अगर हमें कुल आय निकालनी है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आय दिया होता है तो इसमें फॉर्मूला था बचत गुणा 100/100 माइनस परसेंट व्यय, ये फॉर्मूले लगाएंगे हम। इसमें बचत होता है वो तो 100 ऊपर लगाएंगे, उसमें से बचत परसेंट नीचे लगेगा इसमें। तो प्रत्येक को 100 में से घटाना होगा, इसे भी 100 में से घटाएंगे, इसे भी 100 में से घटाएंगे और इसे भी 100 में से घटाएंगे और इसी क्रम में ही लगेगा। तो जैसे बचत हमने की है 14,400 इंटू 100 बटे, अब इसमें बटे करेंगे तो 100 माइनस व्यय, उसने कितना 10% किया है तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 इंटू, आगे भी हमें इंटू गुणा में ही उसी का चिन्ह चुनना है, शेष का 20%। तो 20% अब हम 100 में से घटाएंगे तो 100/20 में से 100 जाएगा 80 इंटू, फिर कितना 50% है तो 50% अब 100 में से घटाएंगे तो 100/50
50 में से घटाएंगे 100, वो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही आएगा। यहाँ पर बस ये देखना है, अगर शेष ले नहीं लिखा हुआ है तो 10, 20, 50 डायरेक्ट हम जोड़ देते, 10, 20, 50, 80, 80% बचत हो जाता है 20%, तो बचत गुणा 100 बटे बचत प्रतिशत ये लगा देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जिसमें शेष का लिखा रखा होता है वैसे क्वेश्चन को हम जो है प्रत्येक को 100 में से अलग अलग ही घटाएंगे। अब इसे हमें सरल करना है तो 50 से हम काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 0 से ये 0 काटे, इस 0 से ये भी 0 कट जाएंगे, ऊपर का 100 ये भी कट गया। और हम सरल करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 1 9, कितना बचेगा 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, 9 6 54, ठीक है, 2 0 बचेंगे, वो लिखेंगे, 9 भी यहाँ से कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 6 16 4। अब देखिए नीचे की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, ऊपर केवल 4 बचा तो 4 लेंगे, 0 कितनी 2 0 ये है, 2 0 ये है, और भी कोई नहीं है, सब कटे हुए हैं, तो ये 4 0 बची, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 0, ये हो जाएगा हमारा 40,000, यानी उस व्यक्ति की आय कितनी 40,000 रुपए। ठीक है, मैंने आपको बताया है, फिर एक बात समझ लीजिएगा, अगर कुल आय निकालनी होती है तो बचत लिखते हैं, और 100 में से 100 माइनस व्यय ये कब करते हैं, जब शेष का अलग लिखा होता है तो प्रत्येक को 100 में से घटाएंगे। यदि शेष का नहीं डायरेक्ट लिखा गया है, 10% सामान, 20% मनोरंजन का शेष नहीं लिखा गया है, तो सबको जोड़ के एक बार में ही हम 100 में से घटा देंगे। धन्यवाद। ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा है ना आया है तो इसे रिपीट करके आप देख सकते हैं।